सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतवाङ्घ्रियुगलं शिरसा विवन्द्य। संसारतापपरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्दरसपानरतं कुरुष्व। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे
Krishna Hare Hare Ram Krishna Hare Hare सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं बोलिए श्री गोवर्धननाथ की श्री व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की श्रीमद् भागवत नित्य सत्संग कथा में श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य पद्म पुराण बता रहे हैं। प्रथम अध्याय में भक्ति महारानी का कष्ट नारद जी ने सुना, सांत्वना प्रदान करी भक्ति महारानी को। अब चिंता न करें, गेहे गेहे जने जने आपकी पुनर्स्थापना करूंगा और आपका जो दोनों पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, दोनों का पुनः यौवन प्राप्त कराने के लिए मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। हम सब जानते हैं वेद पुराण भगवत गीता ये सब सुनाया, लेकिन उनसे वो जागृत नहीं हुए। थोड़ा बहुत जागृत हुए, वापस आलस शरीर में आ गई और वापस निश्चेतन हो गए, अचेतन हो गए। और वहाँ महापुरुष कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य ये हमारी एक चित्त की अवस्था है और प्राथमिकता तो के वेद वेदांत भगवत गीता विष्णु सहस्त्र का पाठ जप और नित्य करो। और उसी से क्या है, ज्ञान वैराग्य को थोड़ा सा मौका मिलेगा उठने का, प्राथमिकता है। और जब ये धीरे धीरे ये सुनेंगे तो अपने आप सत्कर्म से ही सत्कर्म की प्राप्ति होती है। उस न्याय से अब जब वेद वेदांत यज्ञ जप तप दान ये सब करते रहेंगे तो सत्कर्म का ये प्रभाव से आपको सामने सत्कर्म की प्राप्ति होगी। तो बताया नारद जी आपका ये जो प्रयास है, सार्थ है, निष्फल नहीं जाएगा।
ये न प्रकार महापुरुष हम सबको उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से एक बार वो परम तत्व से, परम चेतना से, परमात्मा से जुड़ जाए, बाद में अपने आप उनका कार्य होता रहेगा। बाकी का जो सब कुछ है वो अपने आप होता है। तो नारद जी ने प्रयास किया सद्भावना से, तो व्योम वाचा हुई कि महाराज आप उद्यम सफल स्थे, आपका उद्यम सफल होगा, आप अब आगे जाओ। सत्कर्म तो आप कर रहे हो, लेकिन वो सत्कर्म जब तक सत्पुरुषों द्वारा दीक्षित नहीं होता है तब तक वो सत्कर्म में निष्ठा, क्योंकि नीति और निष्ठा दोनों साथ में रख के काम। तो जो नीति से आप जो भी आप संसार के कार्य कर रहे हो वो भी सत्कर्म तो है, लेकिन साथ में निष्ठा भी चाहिए। और वो निष्ठा के कारण आपके हृदय में उस कर्म के प्रति प्रेम हो जाएगा, और जिनसे आप प्रेम कर रहे हो, सीधी सादी सी बात, उनमें आप दोष देख ही नहीं, मतलब दोष रख ही नहीं पाओगे, दोष देख ही नहीं पाओगे, दोष रहेगा ही नहीं। तो यहाँ नारद जी ने सत्कर्म का प्रयास, पुरुषार्थ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, बार बार, मुहुर्मुहुः का मतलब करते रहो, बार बार करते रहो। एक बार पूरा हो गया, वापिस आवर्तन 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 करते रहेंगे को आपका जो वर्तन, आपका जो आचरण जो है ना, मूल आचरण हमारा प्रेम करना और मतलब प्रेम देना और प्रेम लेना, मूल आवर्तन हमारा जो है, हम आवर्तन भूले हैं। और अनअध्यायी विषम विद्या, कोई भी विद्या जब तक आप उसका आवर्तन नहीं करते हैं, अभ्यास चालू नहीं रखते, तो वही विद्या विष मतलब भूल जाते हैं आप अपने आप। इसलिए हम स्वयं में आकृति से भले हम मनुष्य है, लेकिन प्रकृति, हमारी कृति जो है वो पशुवत हो गई है। कभी कभी इसलिए कहना पड़ता है भाई इंसान बन भाई, मानस था हमारी गुजराती में, अब तो इंसान था भाई, अब हद हो गई थी पशुता की। तो वो आवर्तन, गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, महाराज एक बार कर लिया, अब क्या बार बार यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, आप बार बार करोगे तो धर्म क्षेत्र रहेगा, कुरुक्षेत्र अपने आप निकल जाएगा। तो सत्कर्म से ही सही सत्कर्म जो है हमारा वो प्राप्त होता है। यह नारद जी व्योमवाणी सुनकर निकल गए और एक एक ऋषि मुनियों को पूछते पूछते, लेकिन कोई ऋषि मुनियों ने जवाब नहीं दिया। आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुए। जवाब नहीं मिला तो भी निराश नहीं हुए, थकना नहीं है, न थकाना है न थकना है, ये मार्ग है। और ये बद्रिकाश्रम में जब पधारे नारद जी महाराज, तो वही पहले से ही सनकादिक मुनि बैठे थे, सोच रहे थे कथा या कोई कहने वाला मिल जाए या कोई सुनने वाला मिल जाए, क्योंकि सत्पुरुषों, संतों, भक्तों
भक्तों को तो बस निरंतर येन केन प्रकारेण या दर्शन मिल जाए, या श्रवण मिल जाए, या रस मिल जाए, और कुछ नहीं। तो संत मिलन हुआ, प्रसन्न हुए। लेकिन नारद जी की अप्रसन्नता देखकर सनत कुमार आदि कहने लगे, तो नारद जी ने अपनी व्यथा बताई। तो व्यथा के जवाब में सनत कुमार कहते हैं कि आप कथा सुनो और सुनाओ, आपकी भी व्यथा और समष्टि की भी व्यथा कथा से ही मिटेगी। कल हमने देखा यज्ञ का महत्व। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें जो है श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च तेतु कर्म विसूचका। वो सब यज्ञ है। यज्ञो यज्ञपति यज्ञांगो यज्ञ वाहन। विष्णु सहस्त्र में भगवान का ये नाम है। यज्ञ का विशेषण लगाते हुए भगवान, क्योंकि यज्ञांग यज्ञ भगवान का ही अंग है। यज्ञो यज्ञपति रज्वा, यज्ञपति भगवान है। यज्ञांगो यज्ञ वाहन, भगवान का वाहन जो कोई हो, भगवान तक पहुंचाने वाला जो कोई, तो वो यज्ञ है। यज्ञभूत यज्ञभूत यज्ञ यज्ञांगो यज्ञ साधना, परम साधना वो भी यज्ञ है। और कल हमने यज्ञ को विस्तार में कि यज्ञ यानी कल्याण की भावना, दुर्गुण को खत्म करके सद्गुण को प्रकाशित करने का जो हमारा पुरुषार्थ है वही यज्ञ है। तो ये द्रव्य यज्ञ शुरुआत आपके पास जो है उनसे करो, लेकिन यज्ञ भावना से करो। यद करोसी यज्जुहोसी यद दासी, जो भी आप कुछ कर रहे हो तत्पुरुषो मदर्पणम, मुझे आप अर्पण कर रहे हो, वो भावना से आप समर्पित करो। वो यज्ञ है। अब भगवान तो के श्रेष्ठ है, और भगवान श्रेष्ठ है तो उनको समर्पित हम कौन चीज करें जो अति श्रेष्ठ हो। भगवान को यदि देना है तो श्रेष्ठ ही दे। अब जिनके पास जेब में पूरा मतलब पूरी पूंजी उसके पास 100 रुपया है, 100 रुपया पूरी पूंजी उनके पास है, यदि उनको आप 1000 रुपया दो तो राजी हो जाता है, जिनके पास 100 है। लेकिन जिनके पास पूरा भंडार भरा है, उनके सामने आप 1 रुपया लगाओ क्या। ऐसे तो कल कई संदर्भ में बात हुई, तन मन धन सब कुछ है तेरा, बात तो हम करते हैं। लेकिन जब समय आता है कि भाई अब ये मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, पुनर्निर्माण हम करा जाए, लाखों भक्त ने दर्शन किया है और आने वाले समय में लाखों भक्त दर्शन करके उनकी मनोकामना, और हो सकता है कि 50 साल के बाद हम कई बार सोचते कि अब हमारी उम्र तो हो गई 60 साल 70 साल, अब ये मंदिर हमारे किस काम का, हम तो अब जाने वाले हैं। लेकिन भाई संजोग हुआ वापस, मौका मिला मनुष्य जन्म का, और कहीं तकलीफ आई, यदि मंदिर बनाया है तो वही आपके भी काम में आएगा। तो अब जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया होता है, उसको 10 रुपया 1 रुपया आप दो क्या, लेकिन फिर भी मेरे परमात्मा इतने उदार है, अंतर्यामी है, उदार है, उसको पता भी है। हम कितनी भी बनावट, कितना भी कपट करेंगे, छल कपट उनके सामने, तो भगवान के सामने वो
आप सफल होंगे ही। अंतर्यामी है, जेब में हजारों रुपया भरा है और भगवान के लिए कि भाई कुछ है ही नहीं, तो भगवान फिर तथास्तु कह दे। बात आई ना महाराज, एक कथाओं के माध्यम से वो साधु बनिया ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने जाते हैं, तो उसमें भी यदि आपका चित्त रहा और चिंतन रहा तो साधु बनिया ने क्या कहा, साधु सन्यासी के रूप में भगवान गए, पूछा तेरी नौका में क्या है, ऐसा नहीं क्या 1 लाख 2 लाख दे दे, ऐसा नहीं कहा, नहीं तो फिर वो कहे कि कुछ नहीं है, लेकिन कहा क्या तेरी नौका में क्या है। तो वो साधु बनिया आप सब जानते हो क्या कहा, घास पत्ती भरी है महाराज। तो सही में भरा क्या था, तो क्योंकि चंद्रकेतु राजा ने जो संपत्ति ले ली थी उससे दुगुना डबल संपत्ति आ गई थी उसके पास, लेकिन फिर भी क्या बोले, घास पत्ती भरी। भगवान ने क्या कहा सन्यासी के रूप में, सत्यम भवतु ते वचः, तुम जो बोला है वो सत्य हो जाएगा। और आप सब जानते हुआ क्या, सत्य हो गया। और वो मूर्छित हो गया, वो सर पटकने लगा, हाय हाय करने लगा, मेरा सब गया। अब यहाँ हम सब जो हमारा चिंतन आगे न जाए तो और वहीं बस अटका रहे, तो हम सब वही बोले बस देखो भगवान का दर्शन का ये फल है, पूरा नाश कर दिया भगवान, वो पूरा नाश हो गया। भगवान को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लोग कई लोग भगवान को ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। तो ये भगवान ये चरित्र में ये बताना चाहते हैं, जो बोला सो निहा, जो बोले सच्चे दरबार की जय। किसकी बोलते हैं, सच्चे दरबार। और वहाँ वो सच्चे दरबार में जो आप बैठे और वो दरबार में जो भी बोले, जो बोले तो यहाँ भगवान ने कहा नहीं घास पत्ता हो जाए, भगवान ने कहा तू जो बोला है वो, और आखिर में वो हो गया और मूर्छित हो गया, दुखी हो गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी प्लस पॉइंट क्या था उनका, तो उसका दामाद साथ में थे। दामाद जी बहुत होशियार थे, बहुत अब बेटे तो थे उसके, संतान में बेटा तो था नहीं, दामाद ही बेटे में उसको लिया था। अब दामाद जी ने अपनी, वैसे तो दामाद के लिए तो जमाई जम शब्द आया है, जम के पहले आई जम, जमाई क्या कहता है, आई मैं स्वयं जम हूँ, जमाई का मतलब आई जम, जमाई जमाई आई जम। या ससुराल में जाके बस पढ़ा रहे, ससुराल में जमाई का तो बहुत मान सम्मान होता है, कुछ नहीं करने देते दामाद जी को, तो चमच भी ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ नहीं करने देते। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि जामातृ दशमो ग्रह, दामाद जो है ना 10वां ग्रह है। 9 ग्रह का कुछ पीड़ा हो तो उसका पंडित जी को कहो कि मंत्र जाप कर दो, या स्वयं भी आप जाप करो 9 ग्रहों का, तो 9 ग्रह शांत हो जाता है, 9 ग्रह कृपा कर देता है। लेकिन दामाद के लिए कोई मंत्र ही नहीं, एक बार वो जो नाराज हो जाए तो तो दामाद जी को साथ में रखा तो फायदा हुआ। वो दामाद जी ने समझाया कि महाराज आपने जो महापुरुष, जो महात्मा का आपने अपमान किया और आप जो झूठ बोले हैं उनके सामने, तो हो सकता है कि हम उनके पास ही जाए, और जिनका अपराध आप कर रहे हो उन्हीं के पास ही आप जाओगे, उन्हीं की माफ़ी मांगोगे, क्षमा उनकी करोगे तो ही आपको क्षमा मिलेगी। और वो आखिर में वो साधु बनिया गए भगवान के, मतलब वो साधु महाराज के पास, और शरणागत हो गया, महाराज मैं झूठ बोला, मेरे कारण ये हुआ है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप कृपा करें।
तब परमात्मा ने अपना असल स्वरूप दिखाकर कहा कि तू मेरी पूजा भूला, तुझे यहाँ तू संकल्पित होके आया है। जितने जितने मानव शरीर जो प्राप्त किए, जिन जिन लोगों को मानव शरीर प्राप्त हुआ है, वो दरबार में है, वचनबद्ध होके आया है भगवान एक बार हमको चांस दे, एक बार मुझे प्रस्तुत करो। मैं ऐसा चौका छक्का लगाऊंगा 10 ओवर में, जो 20 ओवर में न हो रन, और 10 ओवर में करके आ जाऊंगा। मुझे ये यूनिवर्सिटी में पापा जी मुझे एडमिशन दिला दो, गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। जैसे यहाँ हम व्यवहार में बात करते हैं, ऐसे हम सब वहाँ उस दरबार में हम भी गए ना, तब हम भी वहाँ भगवान औरों को डांट रहे थे, जो जाके आए थे उसको डांट रहे थे, हम क्या करके आए, तुमने बोला था ना हमको ये यूनिवर्सिटी वो दिया मानव जन्म, क्या किया? जब ऐसे डांट रहे थे तो हम सब खड़े थे, एक चांस हमको भी दिया जाए। हम क्या कहे, एक चांस हमको भी दिया जाए। हम भी कंटाल गए महाराज ये सब जन्म ले लेके, हमको पता है वो जन्म में बस कुछ नहीं है, डंडे ही खाना है। तो महाराज हमको चांस दो। और भगवान थोड़ा गुस्से में उसको साइड में किया, चल चलो। और हम सब जो शरणागत थे, ऐसे हाथ जुड़े हुए थे, भगवान को दया आ गई, कहा चलो इसको एडमिशन दिया जाए। इसलिए मैं पहले भी भजन में बोला, करके कृपा कृपाल ने मानुष जन्म दिया, करके कृपा कृपाल ने मानुष जन्म दिया। ये बंदा न करे भजन तो, ये बंदा न करे भजन तो, भगवान क्या करे जिनको नहीं है बोध तो, गुरु ज्ञान क्या करे। तो महाराज भगवान ने ये मनुष्य जन्म दिया है, हमको चांस दिया, चलो भाई हम पर भरोसा किया, चलो। और फिर यदि हम उन कार्य में हम नहीं प्रवृत्त होते हैं, करने का न करें और न करने का, अब अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, पढ़ाई भी बरोबर चल रही है, प्रोफेसर लोग श्रेष्ठ है, उत्तम ज्ञान प्रदान कर रहे, लेकिन फिर घर आके न स्वाध्याय करो, न पठन करो, न चिंतन करो उनका, और बस फिर घूमना शुरू हो जाए होटलों में, फिल्मों में, थिएटरों में। और उसके बाद जो मेडल लाने वाले थे वो एटिकेटी, न इधर का न उधर का है। एटिकेटी का मतलब वो है, वो एटिकेटी लेके आए तो उसको डर लगे ना, पापा क्या कहेंगे, अब तो मजूरी बनना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, अब इसका कोई न पास हुए न नापास हुए, एटिकेटी न उसकी तरह त्रिशंकु की तरह, न स्वर्ग में है न पृथ्वी में है, बीच में लटका हुआ है। तो भगवान ने जो ये हमको दिया है योग्यता, हमने देखी तो उस अनुसार तन मन धन तीनों भगवान ने हमारी योग्यता के अनुसार दिया है, और उसका योग्य हम उपयोग करके हमारी योग्यता को और श्रेष्ठ बनाए। तो यज्ञ यानी कल्याण की भावना। जब तक हमारे मन में राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि जो दुर्गुण जो अंदर जब तक भरा है, तब तक हम पशुता में हैं।
शरीर भले नहीं मानव का है, लेकिन जब तक हमारे भीतर ये मोह माया में हम जो फंसे, तो वो यज्ञ के द्वारा है। तो ये यज्ञ तो के द्रव्य यज्ञ, शुरुआत में आपके पास जो भी कुछ द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य द्रवी मतलब निकल जाएगा। द्रव्य आप कहो कि मैं ही संग्रह कर लूं, मेरे पास रह जाए, नहीं, उसका सदुपयोग, उसको सही जगह पे उसका आप निवेश कर दो। तो एक आने, अब आपके पास 1000 रुपया या लाख रुपया है, संग्रह कर दिया, आप तिजोरी में रख दिया 10 साल, आप खोलेंगे तो 10 साल के बाद कितना निकलेगा? रखा 10 लाख, मतलब जितना रखा है उतना। उनमें भी यदि ख्याल नहीं किया और यदि दिमक कहते हैं आप, दिमक या कोई ऐसी जंतु उसमें लग गया, तो आधी नोट यदि खराब हो गई तो फिर, लेकिन वही चीज, वही द्रव्य यदि आपने कहीं बैंक में निवेश किया तो 2 साल में 5 साल में उसका जो भी हिसाब होता है उस अनुसार बढ़ के आता है। और उस समय की आपने जो ये नोट दी 2018 की, और आप 2024 में लेने जाओगे तो आपको 2024 की नई नोट मिलेगी। महाराज जी से हमने सुना है दृष्टांत, गुरु महाराज से सुना, वो बोलते थे कि एक शिष्य, मतलब गुरु महाराज ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और चारों को मुट्ठी मुट्ठी चना चारों शिष्यों को दिया, जाओ भाई। अब महात्मा जी की एक उस समय की लीला या उस समय का ये प्रयोजन वो था कि ये 4 में से मुझे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब इस गद्दी का भी वारसदार हमको चाहिए, इसलिए गुरु महाराज ने कुछ बताया नहीं, बस जाओ अपने अपने हिसाब से आप इसका वो करो। अब एक चेला जो था वो बाहर गया और सीधा मुट्ठी सीधा मुंह में डाल दिया, सीधा गुरु महाराज का प्रसाद मान के जय हो गुरु महाराज जी का। अब एक चेला जो था उसको लगा गुरु महाराज ने आज बिना मांगे, बिना मतलब वो दिया है, आज मिला तो धन भाग्य धन घड़ी हो गई। अब कपड़े की पोटली में बिठा के रख दिया गुरु महाराज ने प्रसाद दिया। अब एक चेला जो था उनने तो कह कि वो गया खेत में और जो है चना है वो बो दिया। अब 1 साल के बाद गुरु महाराज ने वो तीनों शिष्यों को बुलाया कि भाई मैंने 1 साल पहले आपको चना दिया था, आप तीनों बताओ आपने इसका क्या किया। तो पहले वाला को पूछा तूने क्या किया? रे गुरु महाराज मैं तो आपके प्रसाद मान के बाहर जाकर मैं तो खा गया। ठीक है चलो। दूसरों को पूछा महाराज मैंने तो आपकी प्रसादी मान के उधर मैंने रखी है अंदर बरोबर, जा लेके आ दौड़ा वो तो, लेकिन जैसे वो बक्सा खोला तो अंदर से सब जीव जंतु उड़ने लगे और ना चना था ना वो कपड़ा था पूरा। अब चना मतलब एकदम चूरा चूरा हो गया, एकदम बेचारा दुखी हो गया। गुरु महाराज को बताया महाराज मैंने तो आपकी वो प्रसाद मान कर रखा, लेकिन अभी तो वहाँ कुछ है नहीं, चना नहीं, मतलब कुछ जीव जंतु है, वो कपड़ा भी महाराज ठीक है। और तीसरे वालों को पूछा तो गुरु महाराज को कहा महाराज आपने जो चना के दाने जो दिए थे वो मैंने क्या किया, तो बड़ी बड़ी 2 बोरी लेके आया महाराज के सामने। क्या है? बस ये आपने दिया था वो, मैंने तो इतना दिया था क्योंकि आपने गुरु महाराज दिया था, लेकिन मैंने यहाँ जाके खेत में बो दिया।
और मैंने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, और वो आपकी मुट्ठी जो चना है वो आज 2 बोरी हो गया, एक मुट्ठी में से 2 बोरी हो गया। बोल रमण बिहारी लाल की। ये कथाओं से हमको भी समझना है कि द्रव्य यज्ञ, इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। इसलिए ददाती यो ददाती न भूंगते, धन की 3 गति बताई है, या भोगो, या दो, नहीं तो फिर यो ददाती न भूंगते, तीसरयो गतिर्भवति वित्तस्य, तीसरी गति तो के नाश। तो एक का जो अनेक और ये द्रव्य में नहीं तो वो क्षीण हो जाता है। एक का अनेक, परमात्मा एक से अनेक हो सकते हैं, और परमात्मा ने जो भी यहाँ हमको दिया है उसमें भी हम एक के अनेक कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ दान, श्रेष्ठ तप, श्रेष्ठ जप, ये सब जो कर्म है वो सब श्रेष्ठ कर्म है, ये यज्ञ है। और उसमें भी श्रेष्ठ जो है यहाँ बताया है, सत्कर्मो सूचनम नूनम ज्ञान यज्ञ तो बुधेहि। विद्वान लोग श्रेष्ठ कर्म, वो श्रेष्ठ यज्ञ वो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान की चर्चा, आपने आदान प्रदान श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ। ये द्रव्य हम जो दान करते हैं तब जब वो सब जो है वो श्रेष्ठ तो है। हम भौतिक पदार्थ का दान करते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है। सबसे बड़ा दान दक्षिणा ज्ञान संदेश। भागवत जी में उद्धव जी ने जो प्रश्न पूछा कि महाराज सबसे बड़ी दक्षिणा किस चीज की हो सकती है, तो कहते दक्षिणा ज्ञान संदेश, प्राणायाम परम बलम। एकदम सूक्ष्म, थोड़े में बहुत कुछ जो जवाब दिया, तो उसमें ये बताया कि दक्षिणा ज्ञान संदेश, जो ज्ञान संदेश जो देते हैं, ज्ञान जो प्रदान करते हैं, वो सबसे बड़ी दक्षिणा है, सबसे बड़ा दान है। तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीतम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। यहाँ गोपिका वही कहती है कि सबसे बड़ा दानवीर आपकी कथा जो करते हैं, कथा का दान जो करते, कथा जो सुनाते, वो कथा सुनाने वाला जगत में सबसे श्रेष्ठ दानवीर है, सबसे बड़ा दानी है। भगवान के बाद जो कोई दानी होता है तो वो भगवान का गुणगान गाने वाला महापुरुष, संत या कथावाचक भी कह सकते हैं। तुलसी कहते तू दानी मैं भिखारी, सबसे बड़ा दानी तो भगवान तू है। और बात भी सही है, जब उनकी अनन्य कृपा जब होती है तब सुनने का मौका तो ठीक है, सुनने का मौका, लेकिन उससे भी जो कथा कहने का मौका जो है वो तो उनकी जब अनन्य कृपा होती है तब ये प्राप्त होता है। संत पुण्य प्रताप से मिल सकता है, लेकिन संतत्व जब उनकी अनन्यता जब हम पर उतरती है तब हम संत स्वरूप बन सकते हैं। और मूल में हम संत ही है, संत यानी सत्य का स्वीकार, सत्य
सत्य को प्रकाशित हमारे जीवन में करना वही संत है, और क्या। तो मूल में तो हम सब सत्यनारायण है। हाँ सत्यनारायण, नारायण नारायण। लेकिन अब दरिद्र नारायण हम हमारी कारण बन जाए तो फिर सत्यनारायण करें क्या। बाकी सत्यनारायण तो कहते हैं कि आज भी देखो ना, सत्यनारायण की वजह से भी हम ये कथा करते हैं। बाकी के कितने भगवान लोग सब कथा पूजा होती है तो प्रसाद बंटता ही है हमारे परंपरा में। पूजा पूरी होने के बाद हम प्रसाद बांटते हैं, और प्रसाद का भी बहुत महत्व रहा हमारी सनातनी परंपरा में। मीठा प्रसाद रहता है, तिल गुड़ दिया, मिठू मिठू दिया, ऐसा कुछ ये मराठी लोग बोलते हैं। हाँ मिठू मिठू बोला ऐसा। तो मतलब मिठास लेकर मिठास लेना। और हम आपको क्या देते हैं, तो आप हमको ये देना एक संदेश भी है। और प्रसाद का सीधा साधा जो है, प्रसाद शब्द शॉर्ट फॉर्म शब्द है। लॉन्ग फॉर्म शब्द प्रसाद का तो क्या, प्र यानी प्रभु, सा यानी साक्षात, द यानी दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन वही प्रसाद है। प्रसाद मिला, लेकिन उनमें भी मैं कहता हूँ कि देवी देवताओं की आप अनुष्ठान पूजा जो करते हो उनमें प्रसाद बांटा जाता है, लेकिन उनमें इतना लोगों को वो नहीं रहता है प्रसाद का, मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन सत्यनारायण की जो पूजा होती है वो प्रसाद सूजी का हलवा ही रहता है, काजू कतली भी नहीं, सूजी का हलवा, उसमें कुछ और दूसरी चीज़ नहीं होती वो भी। और कैसा भी बना हो, ऐसा नहीं मार, कभी कभी तो ऐसा बन जाता है, बनाने वाले को थोड़े व्हाट्सएप में या फेसबुक में चले गए हो, उस समय थोड़ा भूल गए हो। आजकल ये औरत लोग सब रोटी बनाते बनाते भी चालू है फेसबुक में, फिर वो रोटी जल जाती है। बेचारा वो भी क्या करे, मेरा प्रारब्ध ही जला हुआ कि ये जली हुई ऐसे करके खा जाता। तो महाराज वो सत्यनारायण भगवान का जो सीरा जो बन के कैसे भी बना हो, लेकिन तो महाराज हम तो बिहार के वाले, बिहार की साइड के हम पहले कथा करने जाते थे, तो बिहारी लोगों का प्रसाद अलग सा बनता था। मतलब ये है पंजीरी आटा वाला, नहीं पंजीरी आटा वो भी अलग, वो भी होता है। लेकिन अब वो कहाँ की बिहार में कौन सा वो पता नहीं, लेकिन वो क्या करते थे, दूध में कहीं ऐसा वो आटा सफ़ेद कलर, कौन सा आटा पता नहीं, चिकना चिकना हो जाता, दूध के साथ वो मिलाते थे, कच्चा आटा केवल, और केले को एकदम लपसी करके लपसी, हाँ, और फिर वो कटोरी में सब लपसी गुरुजी लपसी। सत्यनारायण की हमारे इधर यही प्रसाद, लेकिन वो भी हमको एकदम कच्चा था, कुछ नहीं मतलब, लेकिन सत्यनारायण भगवान को लगा के हम भी गिलास भर, हम तो पहले सोचते थे यार ये क्या, और सब लोग गिलास भर भर के मतलब पी रहे, 2-2, 3-3 गिलास पूरा हफ्ता पीने में बनाया है हमारा। 20 आदमी है तो लगभग 7-8 लीटर दूध और पी रहे हैं पंडित जी। हम तो ऐसे कैसे, कि जब हमने भी चखा तो सही में, तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद का जो मिठास जो वो है, क्यों आगे सत्य है, सत्य में ही मिठास आता है। तो सत्कर्म सत्य को आगे, सत्य प्रतिपादित जो कर्म है वही श्रेष्ठ कर्म है, और वो श्रेष्ठ कर्म है ज्ञान यज्ञ स्मृतो उदय ही ज्ञान यज्ञ है। और जो पंडित लोगों ने जो पहले से ही उनकी व्यवस्था रखी है, कौन सा ज्ञान यज्ञ, तो के श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादि भी, श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। और वो पहले से ही सुखदेव जी महाराज जैसे परम वक्ता आज परंपरा में आज भी वो श्रीमद् भागवत का गीत, श्रीमद् भागवत की कथा ये पहले से ही तैयार है।
भक्ति ज्ञान विरागाम तद घोषित फलम महत् व्रजिष्यति तयो कष्टम सुखम भक्तेर भविष्य। इसके कारण मतलब जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ भक्ति ज्ञान और वैराग्य जो है उनको संबल मिलेगा, बल मिलेगा। और व्रजिष्यति त्वयो हो, गमिष्यति नहीं, यहाँ व्रजिष्यति शब्द आया। व्रज 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 से व्रजिष्यति, व्रज व्रज भूमि आपकी, वृंदावन व्रज जो जहाँ रज विष्णु की रज व्रज, और व्रजिष्यति गमिष्यति व्रजिष्यति दोनों ऐसे पर्याय लगता है। जाना, गमिष्यति मतलब जाना, चला जाएगा। यहाँ भी व्रजिष्यति, लेकिन यहाँ व्रजिष्यति लिखा है, वहाँ गमिष्यति नहीं लिखा। रात्रि भविष्यति गमिष्यति सुप्रभात। तो यहाँ शब्द लिखा है व्रजिष्यति द्वयो कष्टम, दोनों का जो कष्ट है ज्ञान वैराग्य का वो व्रजिष्यति, क्योंकि गया हुआ कब वापिस आ जाए, वो गया है तो आएगा, लेकिन गमिष्यति तो वो आएगा, लेकिन व्रजिष्यति मतलब आएगा नहीं, मतलब मुक्त हो जाएगा कायम के लिए। ये भागवत का जो कथा सुनेंगे, चाहे ज्ञान वैराग्य चाहे अज्ञानी भी क्यों न हो, लेकिन उसका कष्ट जो है वो व्रजिष्यति, गमिष्यति नहीं, व्रजिष्यति मतलब जैसे दरिया में आपने फेंक दिया, जड़-मूल से नष्ट हो जाए, जड़-मूल से बच जाएंगे, बना हुआ चना जैसे हो गया, काम खत्म उसका। ये अर्थ निकलता है, ये अर्थ निकलता है। सुखम भक्तेर भविष्यति, और सुखपूर्वक वो व्यक्ति भक्ति कर सकेगा, कोई उसके बाद कोई बाधा नहीं आएगी, और वो कायम के लिए वो वृंदावन में ही रहेगा, निश्चित हो गया। और आगे भी ये बताया कि क्या है कि प्रलय, जहाँ भागवत की ध्वनि शुरू होते ही प्रलयम ही गमिष्यति, आने वाला जो प्रलय है वो प्रलय भी निकल जाता है, बाजू में से पसार हो जाता है। जो भागवत सुन रहे उनको प्रलय भी कुछ नहीं कर सकते। कलयुग का दोष जो भी है, आप कहते हैं अधर्म, दुराचार, भ्रष्टाचार, जहाँ जहाँ भागवत की कथा जो होती है वहाँ वो सब जैसे सिंह आते ही छोटे बड़े जो जंगल के जो पशु पक्षी है छुप जाते हैं, ऐसे भागवत आते ही कली के जो भी दोष है सब दोष छुप जाते हैं, उसकी हिम्मत नहीं चलती है वहाँ सामने आने। और ऐसे सब बात बताई तो नारद जी कहते हैं कि महाराज एक अब आप बताओ, अब विलंब न करो, अब हम कब ये कथा करें, विलंबो नात्र कर्तव्य, अब विलंब न करें महाराज। और आप बताओ, तुम्हारा वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति अमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्तेन स्वाद्यते यथा सबूय पृथग्भूता फले विश्व मनोहरः। सनकादि ऋषि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की ये जो कथा है वो वेदोपनिषदां सार, वेद और उपनिषदों का सार है। आप वेद पढ़ने या समझने जाओगे तो केवल सिद्धांत बताए, शुष्क है, उतना रस नहीं है उसमें, तो आप हो सकता है कंटाल जाएंगे। लेकिन ये भागवत क्या है, तो वेद और उपनिषदों का सार है। अत्युत्तमा ततो भाति पृथक फलाकृति, ये उत्तम में उत्तम ये श्रीमद् भागवत कथा है, और उत्तम फल देने वाली ये कथा उत्तम है। जैसे
वृक्ष में रस मूल से लेके पत्ते तक होता है रस, लेकिन पत्ते को चबाओगे तो रस मिलेगा, उस मूल को चबाओगे तो नहीं। तो कि वो उस जो वृक्ष है उसका जो फल है, वो फल है वो वृक्ष का सार है, और वो फल के अंदर रहा जो रस आप चखोगे तो आपको मजा आएगा। ऐसी तरह ये भागवत कथा क्या है? उपनिषद, वेद, पुराणों का फल है, और ये फल अमूलाग्रम रसस्तिष्ठम नास्ति न स्वाद्यते यथा सबवे सब पृथक कृता फले विश्व मनोहर। ये विश्व में मनोहर है, मन को हरने वाला, और इनका स्वाद भी अद्भुत है। यथा दुग्धे स्थितम सर्पी न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतमि तत्रज्यम देवानाम रसवर्धनम। जैसे वृक्ष से फल अलग होता है, और जैसे वो फल वृक्ष का सार है रस रूप, और वो रस पाने से जैसे हमारा शरीर पुष्ट होता है, ऐसी तरह ये भागवत कथा जो है वेदों का सार है। आगे दृष्टांत दिया, जैसे दूध में घी है समाविष्ट है, यथा दुग्धे स्थितम सर्पे न स्वादायोपकल्पते। दूध में घी होते हुए भी उस घी का स्वाद आप नहीं ले सकते है दूध में, लेकिन उसकी खास प्रक्रिया करके दूध से दही बनाओ, दही से उसका मंथन करने से मक्खन मिलता है, और मक्खन के बाद उस दूध को मक्खन को अग्नि के साथ तपाओ, और जब घी निकलता है तो वो घी जो है देवानाम रसवर्धनम, वो घी से देवता लोग भी राजी हो जाते हैं। इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता सचामिष्टा तथा भागवती कथा। जैसे इक्षुसार्याने गन्ने में मिठास है, लेकिन वो गन्ना डायरेक्ट आप खाने जाओगे तो इतने मज़ा नहीं आएगा। मिठास तो है, रस तो है उसमें, लेकिन गन्ना तोड़ेंगे आप, छिलका निकालेंगे और फिर अब चबाएंगे तो मुंह टूट जाएगा। अभी नहीं पाते। हाँ, और बड़ी उम्र वाले तो वैसे खतरा होता है दांत का, तो इसलिए वो, और उसमें भी बीच बीच में गांठ आती है। लेकिन वही इक्षुसार्या ने गन्ने को पीस के रस निकाल के जब गुड़ या शक्कर मिश्री बनाई जाए और वो मुंह में आ जाए, ऐसी तरह ये वेद उपनिषद पुराणों का सार, मतलब डायरेक्ट शक्कर, डायरेक्ट घी, डायरेक्ट फल, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। और ये प्राकृत वृक्ष के फल के अंदर तो छिलका है, कोटला है, अंदर रेशा भी है, और सबको निकालते और बाद में रस आप। लेकिन ये भागवत रूपी फल तो न छिलका है, न गोटला है, न डायरेक्ट जूस। जैसे गंगा यमुना सरस्वती, हम अभी जूस लेने जाते हैं ना, तो गंगा जमुना जूस, गंगा जमुना सर ऐसे नाम लेते हैं। हमने पहली बार में सुना कि गंगा जमुना जूस क्या होता है। हमने कहा भाई गंगा जल जमुना जल से कुछ क्या है? क्योंकि नहीं भाई, ये नारंगी मौसमी और संतरा दोनों को मिक्स यानी गंगा यमुना, तो ये ऐसे सब मिला के नाम देते। तो यहाँ जो है महाराज, ये सब पुराण वेद उपनिषद सबको मिला के ये त्रिवेणी है। और त्रिवेणी जैसे प्रयागराज बन जाता है, त्रिवेणी तट पे क्या है? प्रयागराज। और वहीं त्रिवेणी ही संत है, वैसे तो संत ही त्रिवेणी, लेकिन ये त्रिवेणी के तट पे भी 12 साल में जब ये प्रयागराज तपस्या करता है, किन के लिए? प्रयागराज सतत तपस्या कर रहे, तीर्थों का राजा। और वो तीर्थ और हमारा शास्त्र कहता है कि 12 साल में तपस्या फल की।
और प्रयागराज जब तपस्या करते तो हर 12 साल में दुनिया भर से संतों को न्योता नहीं देते, महाराज इधर आ जाओ, टेंट लगाओ, नहीं, 12 साल में संत स्वयं वहीं पहुंच जाते। तो जीवन प्रयागराज बन जाता है। ये सब क्या है कि जब भागवत आप सुनेंगे तो आपका जीवन स्वयं प्रयागराज बन जाएगा और फिर आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपका जीवन भी तपस्वी बन जाएगा। और वहाँ कौन है? भरद्वाज जी महाराज। भरद्वाज जी महाराज बैठे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनके राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बस जीवन प्रयागराज बन जाएगा, तीर्थ रूप बन जाएगा, वही भरद्वाज भरते रहेंगे। नित्य भरने का काम, भक्ति से पूर्ण रखते हैं वो भरद्वाज, जिनका जीवन भी भक्ति पूर्ण है और जो भी वहां जाए उनका जीवन भक्ति पूर्ण बना देते हैं वो भरद्वाज। अब भरद्वाज बैठे और वहाँ नित्य ऐसे सत्संग। और राम कथा में 4 वक्ता की बात रामचरितमानस में आई। शंकर भगवान पार्वती जी को सुना रहे ज्ञान घाट, काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को जो सुना रहे, और याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे। वो घाट काकभूषण जी का घाट भक्ति का, ज्ञान का, और यहाँ जो भरद्वाज जी महाराज उपासना का घाट बताया है, कर्म का घाट बताया है। और तुलसीदास जी कहते हैं मैं मेरे मन को स्वयं, मैं मेरे मन को, मेरा मन श्रोता और मैं वक्ता, मैं मेरे मन को सुना रहा हूँ। मोरे मन प्रबोध जय वही, मेरे मन को प्रबोधित में कर रहा हूँ। इसलिए चौथा घाट तो कि शरणागति का मैंने स्वयं में बनाया है, जिसको सत्व रज तम, और चौथा निर्गुण, 3 गुण है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, और चौथा तुलसीदास जी और भागवत भी कहता है वो है निर्गुण। तो भोजन में भी सत्व भोजन, रजोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन और निर्गुणी भोजन क्या बताया, सब ये आएगा। वास में भी तो भाई सत्ववास तो जो वन में रहना है वो सात्विक वास है, भवन में रहना वो राजसी वास, और जहाँ युद्ध क्रीड़ा हो रहती हो, जहाँ नाच गान चलता हो वो तमो। निर्गुण भगवान के शरणों में जो बैठ जाता है, तीनों से निकल जाता है। तो महाराज भरद्वाज जी तो भर रहा है वो जहाँ, तो प्रयाग जीवन बन जाता है। भागवत कथा जब मिल जाती है, क्योंकि ये सब शास्त्रों का और सब वेदों का अलग अलग आप पढ़ने जाएंगे, जिंदगी निकल जाएगी, समझने जाएंगे, जन्म निकल जाएगा, लेकिन नहीं समझ पाओगे। बस श्लोकार्थम श्लोकम व एक अर्थ, श्लोक का भी आपने चिंतन कर लिया तो भी पूरा वेद, उपनिषद, पुराण सब मिल जाता है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये भागवत जो है स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, और ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म द्वारा ये साइन किया हुआ है, प्रमाणित किया हुआ है स्वयं ब्रह्म ने, भगवान। और वो ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को सुनाया, और वो ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि सनकादि ऋषि को सुनाया ये भागवत ब्रह्मा जी। और वो सनकादि ऋषियों ने तो क्या, नारद जी जब ये समस्या लेके आए तो भक्ति ज्ञान विरागानम स्थापनाय प्रकाशितम, वो सनकादि ऋषियों ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए, पुष्ट करने के लिए ये प्रकाशितम
नारद जी के सामने प्रकाशित किया। नारद जी ने सुना और वही नारद जी ने कहते कि व्यास नारायण के आश्रम में गए और व्यास जी को थोड़ा व्याकुल देखे और ये भागवत सुनाए। और व्यास जी ने अपनी कलम से 18,000 श्लोक का विस्तार करके मूल में 4 श्लोक, मूल में चतुश्लोकी भागवत और समझदार को इशारा काफी, इसलिए वहाँ कोई जरूरत नहीं रही, 4 श्लोक से चलती आई और यहाँ व्यास जी तक पहुँची। तब तो द्वापर का अंत आ चुका था और व्यास जी को लगा कि ये 4 श्लोक में कोई समझने वाले नहीं है, तो विस्तार करना पड़ेगा। इसलिए भगवान व्यास जी ने कली जानाम सुखाय च, कलयुग का जीव, कलयुग का लोग सुखपूर्वक इसको समझ सके, इसलिए विस्तार किया। तो यहाँ सनकादि ऋषियों ने जब समय आया उस समय नारद जी के समक्ष भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए ये भागवत कथा करी। इदम भागवतम नामम ब्रह्मांडम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागानम स्थापनाय प्रकाशितम वेदांत वेद सुश्राते गीताया अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यते ज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणासक्यो निर्बाधो बादरायण तत्र ते विस्मय केन यत प्रश्न करो भवान श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। अब यहाँ भागवतकार कहते हैं कि ऐसे सनकादिक ऋषि से नारद जी ने सुनी और नारद जी जब व्यास जी के पास गए और स्वयं व्यास जी दुखी थे, तो ये भागवत जो है श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, बादरायण यानी बद्रिकाश्रम में और बैर का जो वृक्ष थे उस बैर के वृक्ष पर बैठ कर जो साधना करी और उसका नाम पड़ा बादरायण, मतलब व्यास जी। ये व्यास जी को सुनाई और ये श्रीमद् भागवतम श्राव्यम श्रवण मात्र से शोक दुख विनाश, जो भी शोक है, जो दुख है, शोक मन को लगता है और दुख शरीर, तो तन मन का जो भी कुछ है सब निवारण भागवत में बताया है। अब नारद जी कहते हैं, नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवादितानां निशेष शेष मुख गीतकथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं नतोऽस्मि। महाराज, अब ये दर्शन मात्र से साधुनाम दर्शनम लोके, जैसे वहाँ भक्ति महारानी ने बताया, ऐसे यहाँ नारद जी इस सनत कुमारों के सामने नतमस्तक होकर कहे, महाराज आज हमको लग रहा है कि आपके दर्शन मात्र से विनिहन्त्य अशुभानि, आपका दर्शन करने से विनिहन्त्य अशुभानि, अशुभ जो भी है विनिहन्त्य कायम के लिए। साधुनाम दर्शन लोके सर्वसिद्धि करम परम, यहाँ भक्ति महारानी की भक्ति आखिर में तो है माया, आखिर में तो है स्त्री, इसलिए वो सिद्धि की बात करेगी। और यहाँ संत से जो बात करते हैं, संत क्या कहते हैं, विनिहन्ति अशुभानि, जो अशुभ जितना भी है वो सब यद दर्शनम, आप जैसे महापुरुष के दर्शन मात्र से जिनका जितना भी अशुभ है, विनिहन्त्य, अंत्य नहीं, विनिहन्त्य कायम के लिए मूल से उसका। अब जितने दुख शोक जो है संत के पास पहुंच जाओ, सबसे बड़ी औषधि जो है कायम के लिए उसका निवारण। हम चाहते नहीं है कायम के लिए, इसलिए हम बाजारों में जो बैठे हैं उसके पास निकल जाते हैं, महाराज देखो, अरे कभी कभी तो वो तोता लेके बैठा, तो अरे वह तोता कहता है कि जो मेरे पास मुक्त होने का कुछ वो तो मैं इसके, ये काय तोता अंदर पिंजरे में बैठा, जब आप पैसा रखो तो तोता को जो वो चिट्ठी निकालते और चिट्ठी दिखाते। तो कहीं जाने की कितनी बड़ी ये हमारी उपलब्धि है शास्त्र। यद दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सत्य, मतलब तुरंत आप जाओ महापुरुष के पास, कल परसों बात नहीं, चलो भैया तुम 11 उपवास करो, तुम्हारा होगा नहीं, अब भी नगद सो, उधार नहीं है।
श्रेयस्तनोति भव दुखद वार्णिताना। महाराज आप जैसे महापुरुष का दर्शन होते ही श्रेय श्रेय और श्रेय होता रहता है। भवो भव के दुख कायम के लिए निर्मूल होता है। और महाराज निशेष शेष मुख गीत कथेक पाना, आपने जो कथा आपने जो सुनी है आप परम पिता ब्रह्मा जी से, अब वो पान हम सबको कराओ, वो कथा का रसपान कराओ। और महाराज प्रेम प्रकाश कृत्य, प्रेम से आप उसको प्रकाशित करो, क्योंकि शरणम गतोस्मि, मैं आपके शरण में हूँ। बस यही परंपरा है। यदि हमको जीवन की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ, मंगल में भी मंगल, पवित्र में भी पवित्र चीज आप पाना चाहते हैं तो कोई न कोई संत, कोई न कोई सदगुरु के पास आप जाओ। और केवल जाओ नहीं, शरणम गतोस्मि, उसके शरण में। अब नारद जी कहते हैं महाराज अब क्या कहूँ, अब महापुरुषों की तो प्रशंसा क्या करें। महापुरुष की प्रशंसा मतलब महापुरुष के बारे में बोलने के लिए तो महापुरुष बनना पड़ता है, लेकिन अब हम स्वयं चिंता में, मतलब हम स्वयं समस्या में घेरे हुए हम तो। लेकिन आपकी प्रसन्नता देखकर हमको लग रहा है कि आप हमको प्रसन्न कर सकेंगे। आप संत हैं, आप महापुरुष, लेकिन फिर भी महाराज आपकी हम क्या प्रशंसा करें, आपको जरूरत ही नहीं है। करेंगे तो भी आप चले जाएंगे महाराज, हम आपको बिठाना चाहें, लेकिन फिर भी अब रहा नहीं जाते हैं। मेरे हृदय की एक प्रसन्नता एक बोले बिना नहीं रहेगा महाराज। क्या कहे महाराज, आपके दर्शन मात्र से तो महाराज सब नष्ट हो जाता है। अब आप महाराज आप नहीं जो आया हूँ आपके वहाँ, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन, मेरे अनेक जन्मों का जो आज जो भाग्य है, वो जो मतलब जो बहुजन्म अनेक जन्मों का जो सुकृत जो पुण्य है, उनके कारण आज मेरा भाग्योदय हुआ है। आज मैं मेरा जन्म का श्रेष्ठ दिन मान रहा हूँ, आज मैं मेरा भाग्योदय मान रहा हूँ। क्यों? सत्संगमं च पुरुषो लभते यदावे, जब व्यक्ति को सत्संग मिले वही सबसे बड़ा भाग्य, सबसे बड़ा भाग्योदय। जब सत्संग मिले तब तक नहीं, चाहे कितना भी दुनिया कह दे कि इतना अभिषेक करो, इतना यज्ञ करो, इतना दान करो, इतना पद्मासन लगा के जाप करो, लेकिन नहीं, जब तक सत्संग ने भागवत होगा ठीक है, लेकिन यहाँ तो भागवत कहता है, स्वयं नारद जी कहते हैं भाग्योदय कब होगा? सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे, जब सत्संग मिले तब हमारा भाग्योदय होता है। और वो भी बहुजन्म समर्जित है, एक जन्म नहीं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानीवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के सुकृत पुण्य जब हमारे होते हैं तब ये सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलता है तब मानना कि अब हमारा भाग्योदय होने जा रहा है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विदाई तदोदय के विवेक। अज्ञान के कारण जो मोह मद रूपी अंधकार जो हमारा जीवन में व्याप्त हुआ है, वो सत्संग से नाशम विधाय, वो नाश होता है। और उदय क्या होता है? उदयते विवेक। सत्संग से क्या मिलता है? विवेक। विवेक का उदय होता है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब ये भौतिक जगत का अंधेरा नहीं जाता है। इसी तरह अंतर जगत के अंधेरे मोह रूपी जो अंधकार है, जब तक आप सत्संग नहीं करोगे तब तक वो मोह भगता नहीं है, और जब तक मोह भगेगा नहीं तब तक विवेक जगेगा नहीं। विवेक को प्रकाश, गणपति विवेक है, उसको आगे ही रखना पड़ेगा। हमें कर्मकांड में भी गणपति पहले, गणपति विवेक, गणपति यदि आगे आपकी पूजा संपन्न होगी, पूजा संपन्न हो गई तो प्रसाद मिलेगा, और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य। प्रसाद मिल गया तो मान लो सब दुख अपने आप चले जाते। तो मूल में सत्संग
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा जेहि सुलभ न सोई। सत्संग बिना विवेक नहीं आएगा, और वो सत्संग राम की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक नहीं। बहुत जन्म समर्पित है, तो हम सब बहुत जन्मों की यात्रा करते करते आज नारायण के शरणों में रहे, और वही नारायण ने हम पर कृपा करी कि आज हम सब ये सत्संग के माध्यम से नारद जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। संकादिक मुनि कौन है उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे भक्ति वैराग्य ज्ञान कौन है उसकी हम जानकारी पाते धीरे 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 धीरे। इन सबको समझते समझते हम अपने आप को समझ सकेंगे, और अपने आप को समझ लिया तो मान लो कि समझ लिया, और अपने आप को जब तक नहीं समझा तब तक वो अपने आप को अपन को समझ नहीं पाएंगे, और वो हम जब तक किसी को हम समझते नहीं तब तक उसको हम स्वीकार नहीं करते। तो वो हमको समझ सके तो कैसे वो हमको समझ सके, क्योंकि पहले अपने आप को आप समझ लो, वो समझ लेंगे आपको। तो अपने आप को हम कब समझ सकेंगे, तो कहते हैं सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे, जब सत्संग मिलेगा वो सत्संग तो भाग्योदय, और जब सत्संग मिले तब आपका जन्मदिन मनाना, तब मानना कि आज मेरा सच्चा जन्म है, आज मेरा नया जन्म, आज ही मेरा जन्मदिन, तो भाग्योदय है। तो अब हम लोगों को कुछ सुख संपत्ति मिल जाती है तो हम मान लेते बंगला बन गया भाग्योदय हो गया, गाड़ी मिल गई भाग्योदय हो गया, रूपवती कन्या मतलब पत्नी मिल गई हमारा भाग्योदय हो गया। नहीं, सत्संगमं च लभते, जब सत्संग मिले तब जीवन का सच्चा भाग्योदय। भागवत और पद्म पुराण और नारद जैसे संत भी कहते हैं जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक। हम तो लोग छोटे बड़े दुख आते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो गए। लेकिन हनुमान जी से पूछा जाए कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो हनुमान जी का है। यही तो संत भाषा और संसारी की भाषा में बस यही तो अंतर है। संत तो क्या कहेगा, संत सीधा मूल में है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। जब तक भगवान का स्मरण भजन न हो वही सबसे बड़ी विपत्ति। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति और स्मरण ही संपत्ति। सुदामा जी कहते, हमारी कुंता माँ कहती है कि जब तक तेरा स्मरण न हो तब तक तू देता रहे विपत्ति, और तेरा स्मरण आएगा। स्मरण जब रहेगा तब विपत्ति की क्या ताकत है कि वो आ सके। सही बात। सामान्य जो हम जिसको जो विपत्ति मानते वो विपत्ति जब भगवान का आप स्मरण करते तब आएगा ही, और जब हम आप स्मरण भूलेंगे तब तू विपत्ति दे देना कि तुझे हम आपको याद रखें। इसलिए कहा जाता है कि वो जो भमरी होती है, भमरी भ्रमर है भ्रमरी, वो बाहर से कीड़े वो अपने दर में ले आते हैं, और दर में ले आते हैं तो वो जब जाते हैं ना तब उसको डंक देते हैं, ऐसा डंक फिर निकल जाती है, वो भ्रमरी निकल जाती है। लेकिन वो जो अंदर कीड़ा है ना 24 घंटा में इतना पीड़ित, 24 घंटा, अब भ्रमरी आएगी वापिस वो भ्रमरी करते कहते हैं कि एक दिन वो कीड़ा स्वयं भ्रमरी बन जाता है। चिंतन इसी तरह आप जो चिंतन करते हो तो चिंतन में एक दिन आप भी सदगुरु आप गुरु बन जाएंगे, संत आप संत बन जाएंगे, भगवान स्वयं बन जाएंगे। काल भी नहीं पकड़ता है, अगर भगवान का स्मरण चल रहा तो काल भी तो है, काला तीत है, काल भी आपको नहीं पकड़ पाएगा। क्या आश्चर्य। तो भाग्योदय से ही सत्संग मिलता है, संत मिलते हैं, और हम सब भगवान से प्रार्थना करें बस यही सत्संग हमारा चलता रहे। मेरे महाराज तो आज मथुरा जा रहे हैं, बस गुरु महाराज को छोड़ जाना, आप जाओ ये गुरु कृपा से सब ये हो रहा है, और गुरु व्याप्त है। आपको वहाँ जाना भी जरूरी है, गुरु आश्रम में जो इतना बड़ा, और हमारा भी सौभाग्य रहा था महाराज
88 के ये जो उत्सव में आपके फागुन उत्सव जो होते हैं उसमें हम भी एक संत के साथ जुड़े थे, तो वही संत हमको वहाँ ले गए। आपने गुरु महाराज का दर्शन सबसे पहली बार नहीं हुआ, और गुरु महाराज ने और तो कुछ नहीं वहाँ, और वहाँ की भूमि ने जो हम मतलब जीवन में चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा, हम सब क्या चाहते हैं, हमारा बुढ़ापा, तो उस जवानी में हमारे बुढ़ापा को संभाल लिया है और नारायण तक पहुँचाया, सत्संग तक पहुँचाया। तो भज मुरली मनोहर, भज गोविंद भवे भवे यथा भक्ति, आदयोः स्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनम्, स्तं नमामि हरिं परम्, स्तं नमामि हरिं परम्, स्तं नमामि हरिं परम्। श्री द्वारिकाधीश रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। भागवत जी का नाम महाराज जी साप्ताहिक नाम होकर गया।